सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में भी मैं आपको कई नए शब्द बताऊंगा, लेकिन ये देखिए, ये एक लाइन लगी हुई है बकेट बिरयानी नाम की शॉप पर जो कि चेन्नई में है। हम निकले थे सेंट थॉम कैथेड्रल बेसिलिका से और जा रहे थे लाइट हाउस की तरफ। तब वो हमें दुकान दिखाई पड़ी और ये दिखाई पड़ रहा है सामने आकाशवाणी। जी हाँ, ये आकाशवाणी चेन्नई है। अच्छा, ये देखिए, ये बताइए कि ये हाथी बैल को खा रहा है या बैल हाथी को खा रहा है? खैर, बताइएगा ज़रूर। अच्छा जी, तो हम निकले थे वहाँ से और हम जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 150 फीट ऊंचे जो लाइट हाउस है, 150 फीट ऊंचा, उसको देखने जा रहे थे। ये है चेन्नई का 150 फीट ऊंचा लाइट हाउस, लेकिन उस दिन ये बंद था, इसलिए हम इस पर नहीं चढ़ सके। अच्छा, तो ये हम पहुंच गए हैं उस समुद्र तट पर जिसका नाम है मरीना बीच, और इंडिया का सबसे लंबा नेचुरल अर्बन बीच है और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच है। 13 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है ये, और ये बंगाल की खाड़ी के दर्शन कराता है। लेकिन आप कहेंगे कि भैया यहाँ समुद्र कहाँ है, ये तो सड़क है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, समुद्र आपके सामने आने ही वाला है। ये है समुद्र की रेत और अब समुद्र आएगा। और शब्दों के बारे में बता दूं, आज मैं आपको बताऊंगा हर्फ, हुरूफ और हर्फ मुकर्रर के बारे में। हर्फ शब्द के कई अर्थ हैं। सिंपल अर्थ है वर्ण या अक्षर, या अंग्रेजी में लेटर, जैसे ABCDEFGH वगैरह वगैरह, और हिंदी में A, I, 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 U वगैरह वगैरह, और उर्दू में अलिफ बे ते से वगैरह वगैरह। किसी भी भाषा के हर अक्षरों को, लेटर्स को हम कहते हैं हर्फ। अच्छा, इसके अलावा हर्फ का एक और अर्थ है और वो है इल्ज़ाम, आरोप, ब्लेम। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि तुम चाहो कुछ भी करो मगर मुझ पर हर्फ नहीं आना चाहिए। और तीसरा इसका अर्थ है लिखी हुई चीज़ या लेख। और इसके अलावा भी अर्थ हैं जैसे कमी, ऐब, बुराई, दोष। ये भी हर्फ के ही अर्थों में आते हैं। और इसके बाद वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ होता है। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्दू के ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, बल्कि अरबी के ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। तो वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ होता है, उसका अकेले कोई यूज़ नहीं है। जैसे से, को, तक, पर, में वगैरह। ये शब्द अगर अकेले हों तो किसी काम के नहीं हैं, किसी न किसी शब्द के साथ मिलकर ही ये मीनिंगफुल बनते हैं। यकीनन आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हर्फ का बहुवचन है हुरूफ। और अब जानिए हर्फ मुकर्रर के बारे में। हर्फ मुकर्रर कहते हैं उस अक्षर को, उस हर्फ को जो किसी शब्द में गलती से 2 बार लिख दिया गया हो। यानी किसी शब्द में कोई लेटर, कोई वर्ण, कोई अक्षर, कोई हर्फ 2 बार लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं हर्फ मुकर्रर। मुकर्रर नहीं, मुकर्रर। मुकर्रर अलग होता है, मुकर्रर अलग होता है। दोनों का अर्थ जानना चाहें तो मेरा एक छोटा सा वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। इसके आगे के अल्फाज और इसके आगे के नज़ारे अगली मुलाकातों में। सलाम हिंदुस्तान।